कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करें। ये अभी से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का बिल विधानसभा में पास होता है क्या? अगर आपको इतनी ही चिंता है मुसलमानों की तो पहले तो आप जानिए वक्फ के बारे में, पढ़िए कि क्या उसमें संशोधन किए गए हैं। ये बेपढ़ा लिखा आदमी और एक मजहबी कट्टरपंथी कहता वक्फ कानून को उठा के कचड़े में फेंक देंगे। इनकी इतनी औकात है कि देश के कानून को कचड़े में फेंकेंगे, डस्टबिन में फेंक देंगे। तो तुम्हें देश के फेडरल स्ट्रक्चर का फिर जानकारी नहीं है? तुम संसद के और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कैसे जा सकते हो? या सीधा सीधा ये कहो देश के संविधान के अनुसार संसद को और सुप्रीम कोर्ट को जो पावर है आप उन्हें चैलेंज कर रहे हो? ये आप संवैधानिक रूप से इसको रोक नहीं पाएंगे, परंतु संविधान की कहाँ मानते हैं? तो इमारत शरिया वाले हैं। आज बता दिया गया आरजेडी के द्वारा खुलकर ऐलान करके कि हम शरिया को संविधान के ऊपर रखते हैं। अगर तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो वक्फ कानून का विषय नहीं है, वो तो बिहार में शरिया लागू कर देंगे। वक्फ कानून पर तेजस्वी के बयान पर पटना से दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। कटिहार की एक रैली में तेजस्वी ने कहा था कि हमारी सरकार आई तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी के इस बयान से चुनावी मौसम में बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। लेकिन सवाल यह है कि तेजस्वी को नौकरी पलायन जैसे मुद्दों को छोड़कर वक्फ कानून पर यह बयान क्यों देना पड़ा? हर घर सरकारी नौकरी देने का वादा करने वाले तेजस्वी आखिर वक्फ वाली सियासी ट्रेन पर क्यों चढ़ गए? क्या तेजस्वी को ये आभास हो गया है कि चाचा नीतीश के सुशासन वाले डंडे के आगे जंगल राज की लठ नहीं चलने वाली? ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करें। वो अपनी दुकानें बंद हो रही है उनकी, बब से उनकी 25-30 हजार आदमियों की दुकानें बंद हो जाएगी, शटर गिर जाएंगे, उनकी कमाई बंद हो जाएगी। ये अभी से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का बिल विधानसभा में पास होता है क्या? अगर तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो वक्फ कानून का विषय नहीं है, वो तो बिहार में शरिया लागू कर देंगे। बिहार के चुनावी जंग में पिछड़ने के बाद अब लालू और उनकी पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी है। जब नौकरी पलायन और बेरोजगारी पर नीतीश सरकार को घेर नहीं पाए तो तेजस्वी ने गाड़ी का स्टीयरिंग वक्फ की तरफ घुमा दिया है। ऐसा लगता है कि ये तुरुप का इक्का तेजस्वी ने आखिरी समय के लिए बचाकर रखा हुआ था। आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। वक्फ की सियासी ट्रेन में तेजस्वी अकेले सवार नहीं है। इससे पहले आरजेडी के एमएलसी कारी सोएब भी खुलेआम वक्फ का बिल फाड़ चुके हैं। खगड़िया के रैली में मंच से खुलेआम कारी सोएब धमकी देते हैं कि तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनते ही वक्फ कानून को फाड़ के फेंक दिया जाएगा। सभी बातों को भूलो, किसी के बहकावे में नहीं आना है। भाजपा IT सेल तरह का फैला रहा है, उसमें नहीं जाना है। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। कहां थे ये सारे लोग? ये भाजपाई आज इनके जाल में नहीं फंसना है। जदयू लोजपा ये सब विरोधी है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस उम्मीद के साथ कि छोटी छोटी बातों को भुला करके बिहार और देश को बचाने के लिए इस लालटेन छाप को यहाँ जिताइए, एनडीए को हराइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो, यहाँ सिर्फ सरकार होगी। आरजेडी के इन बयानों से साफ पता चलता है कि बिहार में एनडीए विरोधियों को वोटिंग से पहले ही रिजल्ट का पता चल गया है। तभी तो तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में मुस्लिम और दलित नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं और उसे पोस्ट करते हैं। दरअसल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मुस्लिम वोटों का लगभग 76% हिस्सा मिला था। यही वजह है कि हर घर सरकारी नौकरी और पलायन जैसे बड़े मुद्दों को छोड़कर तेजस्वी ने वक्फ बिल का राग अलापना शुरू कर दिया है। कहते हैं कि गिरगिट को देख गिरगिट रंग बदलता है। वैसे ही तेजस्वी के साथ लेफ्ट ने भी वक्त को देखते हुए वक्फ का पत्ता फेंक दिया है। पूरे अधिकार
और सुरक्षा की गारंटी और वक्फ कानून जो अभी लागू हो रहा है उस पर रोक लगे और बिहार में सच्चर कमेटी की सिफारिश के मुताबिक जो वक्फ है उसका मैनेजमेंट को सुधारा जाए। चुनावी मौसम में हर पार्टी चुनावी बयान अपने वोट बैंक के हिसाब से देती है। किस जाति किस धर्म का वोट चाहिए उसी हिसाब से चुनावी स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है, लेकिन अपना कीमती वोट देने वाली जनता को नेताओं के दिए गए बयानों के मायने और उसका असर जानना बेहद जरूरी है। वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने वाला बयान तेजस्वी ने बिना सोचे समझे दे तो दिया है, लेकिन असल में वक्फ कानून देश की संसद ने बनाया है, जिसे कोई भी राज्य और उसका मुख्यमंत्री नहीं बदल सकता। अब देखिए, ये अभी से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का बिल विधानसभा में पास होता है क्या? वक्फ बोर्ड का बिल संसद में पास होता है और संसद में एक भारी बहुमत से पास हुआ है। अगर इसके ऊपर वो झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब समझिए ये कितना झूठ बोलेंगे। अपनी जो भी क्षमता है, जो बिहार विधानसभा के द्वारा जो होता है उसकी बात करिए। आप पीछे जब सरकार में थे तो अपराधियों का राज था। आज भी आप कहते हैं शहाबुद्दीन की जय। अब शहाबुद्दीन की जय बोलने वाला बिहार का कितना बड़ा दुश्मन है ये बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। भाई, अगर आपको इतनी ही चिंता है मुसलमानों की तो पहले तो आप जानिए वफ्त के बारे में, पढ़िए कि क्या उसमें संशोधन किए गए हैं। दिक्कत ये है ना कि ये लोग समाज के कुछ ठेकेदारों के लिए कार्य करने का काम करते हैं, जबकि मेरी सरकार ने हमेशा प्रयास किया है कि हर वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनको कैसे उनका हक अधिकार मिले। वक्फ संशोधन को भी अगर ये पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये एब्सोल्युटली प्रो पुअर मुसलमान है, गरीब मुसलमानों के हक में किए गए संशोधन हैं। बट इनको इन सब बातों से फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को एक वोट बैंक से ज्यादा कभी और कुछ नहीं समझा। अगर इतनी ही इनको चिंता मुसलमानों की होती तो 2005 में जब मेरे पिता ने जब कहा था कि भाई एक मुसलमान मुख्यमंत्री दे दीजिए, हम अपने 29 विधायकों का समर्थन आपको देते, क्यों नहीं उस वक्त आपने किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया? क्यों एक ही परिवार का व्यक्ति बार बार प्रदेश की सत्ता में रहेगा? आप अगर नहीं तो फिर आपकी अर्धांगिनी, अगर वो नहीं तो फिर अब आपका बेटा। मतलब आपके पूरे राजद में और कोई कैपेबल नहीं है और कोई जाति धर्म का व्यक्ति सत्ता को नहीं संभाल सकता। ये आप बताना चाहते हैं कि सत्ता पूरी तरीके से केंद्रित सिर्फ एक परिवार के इर्द गिर्द होनी चाहिए। चुनाव बिहार का है, ये बेपढ़ा लिखा आदमी और एक मजहबी कट्टरपंथी कहता वक्फ कानून को उठा के कचड़े में फेंक देंगे। इनकी इतनी औकात है कि देश के कानून को कचड़े में फेंकेंगे। भारत को अगर बचाना है तो इन कट्टरपंथियों को इस देश से निकालना बहुत जरूरी है। और कुछ दोगले हिंदू इनके साथ रहते हैं सिर्फ राजनीतिक सत्ता पाने के लिए। सबसे पहले यही कटेंगे, मैं बता रहा हूँ। ये एक गंभीर समस्या है, ये चुनाव की बात नहीं है। ये बंगाल में भी हो रहा है, ये बिहार में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। एक सिस्टमैटिक प्लान के तहत पूरी डेमोग्राफी बदलने की तैयारी हो रही है। वक्फ किसी देश, इसी इस्लामिक देश में नहीं है, भारत में क्यों रहेगा भाई? सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए वक्फ बनाया हुआ है। तेजस्वी यादव जी खुद उप मुख्यमंत्री रहे, उनकी माताजी मुख्यमंत्री रही, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, यानी कि प्रदेश में संवैधानिक ढांचे में सबसे बड़े पदों पर 3 लोग एक परिवार के रहे। उनको या तो पूरी स्टडी नहीं करी है या वो जानते नहीं है, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। ज्यादातर क्या 99% उस बिल में गरीब, पिछड़ा, आम, दलित मुसलमानों के फेवर में था और 1% अगर कहीं गुंजाइश थी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन करके उसमें डायरेक्शंस दे दिए। उस डायरेक्शंस का कंप्लायंस करते हुए वो लॉ आगे प्रक्रिया में आ गया है। यानी कि देश की संसद ने जो कानून बनाया उसमें अगर कुछ छोटी मोटी कुछ खामी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको दूर करा, दुरुस्त करा। और उसके बाद भी अगर कह रहे हैं कि हम डस्टबिन में फेंक देंगे तो तुम्हें देश के फेडरल स्ट्रक्चर का फिर जानकारी नहीं है, तुम संसद के और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कैसे जा सकते हो? या सीधा सीधा ये कहो देश के संविधान के अनुसार संसद को और सुप्रीम कोर्ट को जो पावर है आप उन्हें चैलेंज कर रहे हो,
तो क्या हम ये माने कि तुम देश के संविधान को मानते ही नहीं हो? अगर तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो वक्फ कानून का विषय नहीं है, वो तो बिहार में शरिया लागू कर देंगे। जब आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, 9th पास नहीं कर पाते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि ये कानून पार्लियामेंट के द्वारा पारित कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक नहीं लगाई। राज्य सरकार में वैसे आप आने नहीं वाले हैं, पर आप आ भी गए अगर गलती से, तब भी आप संवैधानिक रूप से इसको रोक नहीं पाएंगे। परंतु संविधान की कहाँ मानते, ये तो इमारत शरिया वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले इनके एक और नेताजी है, और वो नेताजी भड़का रहे थे और कह रहे थे कि इलाज कर देंगे लोगों का जो विरोध करते हैं। कह रहे थे कि हम फाड़ देंगे सारे बिल, मतलब महिला आरक्षण के बिल को भी फाड़ना चाहते हैं, वक्फ के बिल को भी फाड़ना चाहते हैं। और वक्फ का बिल है क्या? ये सामाजिक न्याय, संविधान की सुरक्षा और सुशासन का सबसे बड़ा साधन है। गरीब पसमानदा मुसलमानों को अधिकार मिले, क्या आप इसके खिलाफ है? क्या आप लैंड ग्रैबर्स के साथ है? क्या आप वक्फ में हो रहे भ्रष्टाचार के साथ है? क्या आप वक्फ की अतिक्रमणकारी मानसिकता के साथ है कि वो कभी विजयपुरा में किसानों की जमीन ले ले, कभी महाकुंभ की जमीन क्लेम कर ले, चर्च की जमीन क्लेम कर ले? क्या आप उस संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है जिसमें सभी को अधिकार मिलना चाहिए, केवल एक विशेष समुदाय को नहीं? तो आज बता दिया गया आरजेडी के द्वारा खुलकर ऐलान करके कि हम शरिया को संविधान के ऊपर रखते हैं। इनके जुबान पर संविधान, पर मन में वोट बैंक की। ये मान भी लिया जाए कि तेजस्वी बिहार में सीएम बन भी जाए तो सवाल उठता है कि क्या वक्फ बिल रद्द किया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वक्फ बिल देश की संसद ने बनाया है और इसलिए राज्यों के पास इसे बदलने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन नेताजी हैं जो झूठ बोलो, लालच दो और विशेष समुदाय को भड़काओ और वोट लो के सिद्धांत पर चल रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या तेजस्वी बिहार में मुद्दों की लड़ाई हार चुके हैं? क्या सुशासन वर्सेस जंगल राज के बीच का अंतर तेजस्वी को समझ में आ गया है? इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।